नाउ लाइव। अब जरा फॉलोअर आना शुरू हो जाए ना तो फिर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अरे मैं तो कभी आई नहीं लाइव, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि आप लोग इंतजार में बैठे हुए हैं कि मैं लाइव आऊं और हम बात करें आपस में। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और अब मैं अक्सर लाइव आया करूंगी और आप लोगों के साथ पहले तो मैं एक बात शेयर करूंगी कि मैंने अपना YouTube चैनल बना लिया है और मैं अभी अपने आप अगर क्लिक करेंगे मेरी स्टोरी तो उसमें आपको लिंक मिलेगा और आपने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और आपको बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस और बातें सुनने को मिलेंगी। वैसे मेरी बातें ज़्यादातर ऐसी नहीं होती कि मैं आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन दूं। मेरी बातें ऐसी होती हैं जो शायद कोई एक बात किसी आप लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में मस्बत साबित हो और आपकी ज़िंदगी में कोई एक मस्बत पहलू जो है वो क्या कहना चाहिए उजागर हो जाए या कह सकते हैं ट्रिगर कर जाए और ज़िंदगियों में कुछ बेहतरी आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आर्टिस्टों की जिम्मेदारी ये भी है और ये मैं अगर ऐसी बातें करती हूँ तो उसके पीछे यकीनन मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा नसीहतें हैं, बातें हैं, उनकी लाइफ है मेरे सामने जो मुझे बहुत पसंद आती है। और फिर हम जब सेट्स पर आते हैं तो सेट्स पर भी हमें गाइड करने वाले और उन लोगों की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत रोल मॉडल होती, कुछ लोग रोल मॉडल होते हैं, उनकी ज़िंदगी हमारे सामने एक बहुत बड़ा और शफाफ आईना होता है। तो ऐसी एक पर्सनैलिटी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं अभी आपसे उनकी बात करवाती हूँ और लुबना कह रही हैं कि आप मेरी बहुत फेवरेट हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और मैं आपके कमेंट्स पढ़ती रहूँगी और जवाब भी दूंगी आपकी बातों का। तो ये हैं जी मोहम्मद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, एक बात सुने, ये जो सबा है ना ये हमेशा अच्छी अच्छी बातें करती हैं और ये हमेशा बहुत पॉजिटिव बातें करती हैं जो कि बोरिंग हो जाती हैं ना। तो और ये ना किसी की बुराई भी नहीं करती, कोई बैक बाइटिंग भी नहीं करती और कोई ऐसी बात करती नहीं, कोई गॉसिप भी नहीं करती। इसलिए मुझे तो मजा नहीं, यहाँ बोरिंग है ना। और ये जो कह रही है ना कि रोल मॉडल्स, ये खुद रोल मॉडल है। मैं इनसे जब भी कोई बहुत घर के लिए कोई, जैसे मैं आया हूँ इस्लामाबाद कुछ खरीदना है तो मैं इनसे बात करते हुए डर रहा था कि भाई सबा तुम तो बहुत महंगी चीजें खरीदती हो। तो मैंने क्या कहा? तो ये कहती है नहीं मैं तो सस्ती चीजें खरीदती हूँ। मैंने इनका घर देखा हुआ है और इतना टेस्टफुली डेकोरेटेड माशाल्लाह। और सबसे अच्छी बात यह कि इनके घर में जाते ही जो एक खुशबू का एहसास होता है, वो इनसे राज पूछ रहा था कि ये इतनी हसीन खुशबुएं कहाँ से लाती हैं घर में। बस वो खुशबुएं आ ही जाती हैं ना जब आप जैसे खुशबूदार लोग, साफ शफाफ दिल और दिमाग ये भी गलत बात है। सुने जो कराची में पानी होते नहीं, मैं तो 10 दिन तक नहीं नहाता तो मैं तो मेरे पास तो आ ही नहीं सकती। तो मैंने सही कहा है ना कि आपकी अभी हम मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी पॉजिटिव शख्सियत से जो कि हैं मोहम्मद अहमद साहब। और वालेकुम अस्सलाम जी। और मैं आपको बताऊं, आप कहते होंगे कि इस सेट पर तो जब कभी हम आते हैं तो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। नहीं, मेरे आने से या जो मेरी बेटियां हैं उनके आने से एक्टिव नहीं होते। जब ये आ जाते हैं ना सेट पर, उफ, एक रौनक आ जाती है। इसलिए जी रौनक का, मूड का, मिजाज का कोई ताल्लुक नहीं है उम्र से। इनके चेहरे से जो देख के जो आती है ना मुंह पे रौनक, लोग समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है, उल्टा है साहब। थैंक यू सो मच। इनको देख के एनर्जी आती है, उसकी वजह है इनको देखती मुझे ये पता चलता है कि आज सेट पे खाना अच्छा मिलेगा। यस, कल मैं बनाऊंगी जी वाइट चिकन, ठीक है ना। हम सेट पर होते हैं, कभी कभी हमें बाहर से जो खाना आता है हमें नहीं अच्छा लगता और हमें अपना घर याद आता है। इस वक्त हम लोग हैं इस्लामाबाद में, इन्हें भी अपनी बेगम के हाथ का खाना याद आ रहा है, मुझे भी मेरी ताहिरा के हाथ का खाना याद आ रहा है। तो कल बनाऊंगी खाना, ठीक है ना। तो अच्छा, अब ये बुलाने आ गए और इधर आए बेटा जी आप। महानूर, ये देखें जी, ये एक अदद मेरी बेटी है महानूर जो निदा का कैरेक्टर कर रही है। निदा अपने बारे में कुछ बताओ।
जी बिल्कुल, हम लोग अभी एक ड्रामा सीरियल शूट कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी देखने को मिलेगा आपको। और बहुत मजा आ रहा है सब आपके साथ, फर्स्ट टाइम है मेरा, बट अमेजिंग। और आपको पता है सेट्स पर जब बच्चियां होती हैं ना, तो मेरे जो मोबाइल के और इंस्टाग्राम के और सोशल मीडिया के मसाइल है ना, वो मसाइल नहीं रहते। मुझे कुछ नहीं इतना पता, आपको लगता होगा मैं बहुत एक्टिव हूँ। मैं इन बच्चियों से पूछ कर एक्टिव होती हूँ। मैंने कहा कि अभी मैं लाइव आना चाह रही हूँ, कैसे आऊँ? उसने कहा जी यहाँ जाएं, क्लिक करें, आप लाइव आ जाएंगी। फर्स्ट टाइम लाइव आएंगे और मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ, तो ये देखें क्या कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के। उफ अल्लाह, सब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। तो हाँ जी, आपके सर्कल्स क्यों ज्यादा हो गए? अच्छा, कुछ लाइट ऐसी आ रही है। आए सर्कल की बात कर रहे हैं? पता नहीं। अच्छा, सबा कि बहू- आपा बहू आपकी बहुत अच्छी लगती बहू बहुत है। अच्छी। हाँ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों को अरसलान की शादी बहुत पसंद आई। आप लोगों ने देखी, आप लोगों ने कमेंट्स किए और आप लोगों ने एंजॉय किया, और सब ने कहा कि ऐसे लग रहा था जैसे हमारे घर की शादी है। और आप लोगों ने निशा के बारे में जो जो कमेंट्स किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो वाकई माशाल्लाह एक बहुत प्यारी बच्ची है, उसकी अम्मी ने बहुत प्यारी तरबियत की है। और वो मेरे घर आई है तो मेरे घर में बाहर आ गई है। माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव अच्छी बच्ची है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी दोनों बहुओं के साथ लाइव आऊँगी, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा उन दोनों से बात करके। एक तो जी अपने बच्चों में मसरूफ़ है, माशाल्लाह ज़ाहिर है उसके 2 बच्चे हो गए हैं जो कि उसको दाएं बाएं होने ही नहीं देते। और अल्लाह करे मेरी दूसरी बहू भी बहुत जल्द इस तरह की मसरूफियत में आ जाए। लेकिन बच्चों में मसरूफियत हो जाती है, लेकिन फिर भी हम लाइव आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, बात होगी। और रिश्ता कौन सा है सबसे डिफिकल्ट रिश्ता कौन सा है? इंसानियत का जी। अब आप अगर पूछना चाह रहे हैं सास और बहू का, तो मैं नहीं कहूँगी। कह रहे हैं आपके ड्रेसेस भी बहुत प्यारे होते हैं माशाल्लाह। थैंक यू। आप लोगों को मेरे ड्रेसेस पसंद आते हैं, बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में अब हमें सीन के लिए बुला रहे हैं। आप इस एज में भी, वाह, किस एज में? एज जस्ट अ नंबर है ना। हम तो अपने सेट पर इतनी मौज मस्ती करते हैं, क्यों मानू? बिल्कुल, बहुत कुकिंग करते हैं। हाँ, हम लोग वीडियोस बनाते हैं, बहुत फन करते हैं। बहुत फन करते हैं। और मैं बिल्कुल ऐसे ही होती हूँ जैसे ये मेरी बच्चियां होती हैं सेट पर। खई ड्रामे की बहुत तारीफें आ रही हैं। ओह, थैंक यू सो मच। खई तो मुझे भी बहुत पसंद है। और आप यकीन करें, वो मैंने टूटे हुए पाँव के साथ रिकॉर्डिंग करवाई थी। बहुत बुरी मोच आ गई थी मेरे पाँव में, जो मैं हिल नहीं पा रही थी। लेकिन चूंकि हम स्कर्दू गए हुए थे और हमारे प्रोड्यूसर का बहुत पैसा लगा हुआ था, बहुत टाइम था, सारे आर्टिस्ट मौजूद थे, तो मैंने बड़ी मुश्किल में वो शूट करवाया। लेकिन अल्लाह ताला ने उसका बहुत मीठा फल दिया। आप लोगों ने पसंद किया, बहुत शुक्रिया। और अभी मेरी इंशाल्लाह 16 फ़रवरी को वेडिंग एनिवर्सरी है। और आप लोगों की मुझे दुआएं चाहिए, आप लोगों की मोहब्बत चाहिए। जिस तरह से आप प्यार करते हैं, मैं एयरपोर्ट पर जाऊं, मैं किसी शादी में जाऊं, मैं किसी गेट टुगेदर में जाऊं, आप लोगों की बड़ी मोहब्बत मुझे मिलती है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहूँगी इस पहली ही लाइव गुफ्तगू में, वो ये कि आप लोग कहते हैं कि हर वक्त आप मेरे अपने उनका जिक्र करती रहती हैं, कभी आप अपने ससुरालियों का भी जिक्र करें। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जो ससुराली हैं वो मेरे मैके वाले ससुराली एक ही हैं। फैसल मेरे मामू के बेटे हैं। जो मैं अपने मामू मुमानी करती हूँ, वो फैसल के चचा चची हैं। जो मेरे भाई बहन है वो उनके कज़न हैं। और मेरे फैसल के 3 बहन भाई थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। और उनके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई, जो मेरे मामू मुमानी थे। तो अब उनके और मेरे रिश्ते जो है ना बराबर है। इसलिए प्लीज़ ऐसी बातें ना किया करें कि मैं अपने ससुरालियों का जिक्र नहीं करती हूँ, फैसल के बहन भाइयों का जिक्र नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है, वो भी मेरे अपने और ये भी अपने हैं। अच्छा, कह रही है जरवी उमैमा जरवी, अस्सलाम वालेकुम सबा जी, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल इन माय फेवरेट एंड माय फेवरेट पर्सन। अच्छा सबा, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया यार, प्लीज
अच्छा जी, अब मैं इस लव का क्या करूं जो किसी पर भी आ जाता है। निशा किधर है? निशा लाहौर में है, मैं इस्लामाबाद में हूं। मैम आप बहुत अच्छी हैं, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मेरे डायरेक्टर साहब मेरे सर पर खड़े हो गए आकर, लेकिन मेरा सीन नहीं है, ब्रेक है, तो अभी नहीं है। अभी एक सीन क्या ब्रेक है? अच्छा सीन है, नहीं ब्रेक है। आप एक मुस्लिम लेडी हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी भी। ये लाइन छोड़ दें, आप पर्दा करें आंटी। अच्छा मैं वैसे आप लोगों को एक बात बताऊं, हर कोई काम होता है, ये भी हमारा काम है। इससे छोड़कर मैं पर्दा करके क्या करूंगी, मुझे बताएं। ये सब इंसान का इतना पर्सनल है, इसकी जो एक दूसरे को हिदायत करना ना आप लोग भी छोड़ दें। जब मैं चाहूँगी, जब मेरा दिल होगा तो ये भी हो जाएगा। बस आंखों में शर्मो हया होनी चाहिए, और आपके अमल जो है ना, जो आप कॉल है आपका, उसके मुताबिक होने चाहिए। तो मेरे अमल जो है ना, मेरे कॉलो फेल में तजाद नहीं है, और इंसान के कॉलो फेल में तजाद ना होना तो वो इंसान होता है। ठीक है। हाउस निशा आपी एंड सादिया जी, माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खूब हैंग आउट भी करती हैं। आजकल सादिया के शूट्स हैं, वो बिज़ी है। आज निशा ने घर में खाना रखा हुआ था माशाल्लाह जी, मेरी गैर मौजूदगी में। मेरी बेटी, मेरी बहू, मैं नहीं कहूँगी बेटी, मेरी बहू है, और बहू मेरी बहुत मुझे अजीज़ है, प्यारी है। दोनों बहुएं मुझे बहुत अजीज़ हैं। आप लोग उल्टे सीधे सवाल ना किया करें, हम लोग बहुत हर्ट होते हैं, और सबकी ज़िंदगियों में उतार चढ़ाव आता है, हमारी भी ज़िंदगियों में आता है। हम लाइमलाइट में होते हैं तो